हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस। हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस से है और आज ये हमारा 4th क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, दे हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड द पेंडिंग वर्क। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट नाउ का यूज़ गलत होता है। जस्ट नाउ का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, यानी कि सिंपल पास्ट में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे दे हैव जस्ट फिनिश्ड द पेंडिंग वर्क सही है। सेकेंड, दे वेंट अवे फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे जस्ट नाउ का यूज सही है इसके साथ। नोट, जस्ट का अर्थ केवल या अभी अभी होता है। इसका साइनो वनली, सिंपली, मेयरली, सोलली, एक्सक्लूसिवली, इसका अकेले के रूप में भी यूज़ होता है। और यहाँ पे इसका साइनो वनली, लोनली, सिंगली, जस्ट, सोलस होता है। जस्ट नाउ का अर्थ होता है अभी। जहाँ जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है, वहीं जस्ट नाउ का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ होता है। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, दिस इज़ द लास्ट टाइम से शुरू होता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन इम्पोज्ड अ कंडीशन ऑन इंडिया रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ यूरेनियम। फ्रेंड, इसमें दिस इज़ द फर्स्ट टाइम का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आएगा और हैज़ इम्पोज्ड का यूज़ सही होगा। अगर किसी सेंटेंस में ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हिज और हर कैरियर एट्सेट्रा का प्रयोग हुआ है तो इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, पीट सैम्प्रास हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग हिज कैरियर इन टेनिस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्यूरिंग हिज कैरियर का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज़ के साथ बीन का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आएगा और हैज़ एस्टैब्लिश्ड का यूज़ सही होगा। आगे देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा गया है और उसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर फॉर या सिंस का प्रयोग हुआ है तो वैसी स्थिति में उसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, आई saw many changes in the old system since I joined this department। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर सिंस का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट में सा का यूज गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आएगा और हैव सीन का यूज सही होगा। क्लियर है? अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर सिंस, सो फार, एट, टिल नाउ, अप टिल, नाउ एट्सेट्रा का प्रयोग हुआ है तो आमतौर पर प्रेजेंट में रहने पर उसे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में रहने पर उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। एग्जाम्पल, दीज प्रोडक्ट्स आर सो फार बीइंग कन्फाइंड टू एडवांस्ड मार्केट्स। चूँकि इस सेंटेंस में सो फार का यूज़ हुआ है, सो फार मीन्स होता है अब तक या अभी तक, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ आर गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हैव बीन का यूज़ सही है और यहाँ पे बीइंग का यूज़ भी गलत हो जाएगा। एडवांस्ड मीन्स होता है विकसित।
अगर किसी सेंटेंस के एक पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो उसके दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आएगा। एग्जाम्पल, ही इज टेलिंग मी दैट ही हैज़ नेवर मेड सच मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आया है, इसलिए पहले वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इज टेलिंग का यूज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर रूप टेल्स का यूज़ सही होगा। यहाँ पे दैट कंजक्शन के रूप में आया है। अगर कोई कार्य पास्ट में किया गया है और उसका सीधा असर प्रेजेंट पर पड़ रहा है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, जॉन्स फ्रेंड एट ऑल मैंगोज एंड नथिंग इज लेफ्ट फॉर हिम। जॉन के फ्रेंड ने सारे मैंगोज खा लिए और अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, यानी कि उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट में एट का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हैज़ ईटेन का यूज़ सही होगा। फ्रेंड्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर आगे भी जारी रहा है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ रूल्स इसी तरह से और भी देखते हैं। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है और उसके आगे फॉर या सिंस का प्रयोग हुआ है तो वैसी स्थिति में उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, द रिनाउंड स्कॉलर इज डिलीवरिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स एट डिफरेंट पैलेसेज सिंस हिज अराइवल इन पटना। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर सिंस का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज डिलीवरिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज़ बीन का यूज़ सही है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ नोट्स है। मॉर्निंग, इवनिंग, डे ब्रेक, अराइवल, डिपार्चर, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, ज्वाइनिंग, बर्थ, डेथ, चाइल्डहुड, मैनहुड, एडल्टहुड एटसेट्रा के साथ सिंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे टाइम और पीरियड के तौर पर कभी भी फॉर का यूज़ नहीं होगा। फॉर का यूज़ यहाँ पे गलत होगा। इनके साथ हमेशा सिंस का यूज़ ही होगा। अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में लिखा गया है और उसके साथ फॉर या सिंस आया है तथा उससे यह भाव स्पष्ट होता है कि काम पहले से शुरू होकर अभी भी जारी है तो वैसी स्थिति में उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, ही मे रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर विच ही होल्ड्स फॉर द लास्ट 5 years। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर फॉर का यूज़ हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज होल्ड्स का यूज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ होगा। हैज़ बीन, होल्डिंग का यूज़ सही है। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।